जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ये ओम का नियम क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये एक तार है। तार को आप चालक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तार का दो सिरा है। सिरा का मतलब किनारा, ठीक है। और इन दो सिरों के बीच वोल्टेज है V। वोल्टेज को आप विभवांतर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें से धारा जा रहा है I। तो जो वोल्टेज होगा ना, वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसी को बोला जाता है क्या, ओम का नियम, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि जो तार है उसका जो तापमान है वो नियत होना चाहिए। नियत का मतलब होता है तापमान ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है ना। यानी विभवांतर जो है वो समानुपाती होता है किसका, विद्युत धारा का। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाएंगे तो विद्युत धारा भी घटेगा, ठीक है। इसमें और एक बात यह है कि वोल्टेज और करंट इन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमेशा नियतांक होगा। नियतांक का मतलब सेम, है ना। तो वोल्टेज और करंट का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, ठीक है। और इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। इस नियतांक को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को दिखाते हैं किससे, R से। अब इस फॉर्मूला को सीधा कर दीजिए तो V बराबर हो जाएगा IR, ठीक है। ओम के नियम का फॉर्मूला हो गया V बराबर I। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन, है ना। तो आइए उस चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्विच, एक सेल, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, एक निक्रोम तार जिसका प्रतिरोध R है, उसकी मदद से आपको एक विद्युत परिपथ तैयार कर लेना है, ठीक है। ये जो निक्रोम तार है ना, ये जो XY लिखे हैं वो क्या है, आपका निक्रोम तार है। ये जो निक्रोम तार है ना, वो आपका निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये सबको मिला के बना जाता है। कहा जाए तो निक्रोम जो तार है ना वो एक मिश्र धातु है, ठीक है। अब क्या करेंगे, परिपथ में पहले एक सेल लगाएंगे और एमीटर और वोल्टमीटर की मदद से हम धारा और वोल्टेज को मापेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर परिपथ में दो सेल लगाएंगे, फिर धारा और वोल्टेज को मापेंगे, फिर परिपथ में 3 सेल लगाएंगे, फिर धारा और वोल्टेज को मापेंगे, फिर परिपथ में 4 सेल लगाएंगे और फिर धारा और वोल्टेज को मापेंगे, है ना। तो हर एक बार जब आप वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालेंगे तो हमेशा वो एक जैसा रहेगा, ठीक है। आइए उसी चीज को समझते हैं। सबसे पहले परिपथ में हम लोग एक सेल लगाए हैं, है ना। तो मान लीजिए कि वोल्टेज आपका आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। और धारा आ गया आपका 1 एम्पियर, ठीक है। जब इसका अनुपात निकालेंगे V/I का अनुपात, यानी 2/1 यानी हुआ 2 एम्पियर। तो ये 2 ओम प्रतिरोध का ये जो प्रतिरोध है ना, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं और उसका SI मात्रक ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। ओम को हम लोग इस तरह दिखाते हैं और प्रतिरोध को हम लोग इस तरह दिखाते हैं, है ना। ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है। अब क्या करेंगे,
सेल अब परिपथ में सेल 2 लगाते हैं, है ना। फिर हम लोग वोल्टेज को मापेंगे तो मान लीजिए कि 4 वोल्ट है और करंट आपका आ गया 2 एम्पियर। फिर इसका अनुपात निकालिए V/I, यानी 4/2 कितना आ गया आपका 2 ओम। ठीक है, फिर सेल को बढ़ाइए, सेल आप 3 कर दीजिए, सेल 3 कर दीजिए। वोल्टेज को मापिए, मान लीजिए कि 6 वोल्ट आया और करंट आपका आया 3 एम्पियर। फिर इसका अनुपात निकालिए V/I, यानी 6/3, 3 दूनी 6, यानी 2 ओम। फिर सेल को आप क्या कीजिए 4 कर दीजिए। फिर वोल्टेज को मापिए, मान लीजिए कि 8 वोल्ट है और आपका धारा आया आपका 4 एम्पियर। फिर इसका अनुपात निकालिए V/I, तो 8/4, यानी कितना आया 2 ओम, है ना। तो जब हम सेल को जब बढ़ाएं, है ना, पहले सेल 1 लगाएं, फिर 2 लगाएं, फिर 3 लगाएं, फिर 4 लगाएं, है ना, और उसके अनुसार हम लोग वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालें, है ना, तो आप देख सकते हैं वो हमेशा क्या है, एक जैसा है, मतलब नियतांक है ना। और यही सिद्ध करता है क्या, ओम के नियम को। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज और करंट का ग्राफ। ठीक है, तो देखिए जो धारा रहेगा उसको आपको x अक्ष में दिखाना है और जो वोल्टेज रहेगा उसको y अक्ष में दिखाना है। ठीक है, तो मेरा वोल्टेज था 2 वोल्ट और करंट था 1 एम्पियर, तो इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। फिर वोल्टेज था 4 वोल्ट और करंट था आपका 2 एम्पियर, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर वोल्टेज था आपका 6 वोल्ट और करंट था आपका 3 एम्पियर, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। वोल्टेज था आपका 8 वोल्ट और करंट था आपका 4 एम्पियर, तो यहाँ पर पॉइंट होगा। और जब वोल्टेज 0 तो करंट भी हो जाएगा 0, तो इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसको यदि इस तरह खींचा जाए, है ना, तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगा, है ना। क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक सरल रेखा होता है।